हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम राज्य विधेयक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, राज्य साधारण विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपको बताना है कि राज्य का जो साधारण विधेयक है उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। आप बोलोगे अनुच्छेद 196 में। तो राज्य साधारण विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 196 में किया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जब केंद्र के साधारण विधेयक के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो केंद्र का साधारण विधेयक का उल्लेख ये संविधान के अनुच्छेद 107 में किया गया है। किस में किया गया है? आप बोलोगे अनुच्छेद 107 में किया गया है, जबकि राज्य साधारण विधेयक का उल्लेख ये संविधान के अनुच्छेद 196 में किया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि राज्य साधारण विधेयक विधानमंडल के किस सदन में पेश किया जाता है। अगर ये राज्य के साधारण विधेयक के संदर्भ में पूछे कि राज्य का जो साधारण विधेयक है ये विधानमंडल के किस सदन में पेश होता है, तब आप बोलोगे कि किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अर्थात आपको क्या जानकारी होनी चाहिए कि विधानमंडल के दो क्या होते हैं, दो भाग होते हैं, दो अंग होते हैं। एक विधानसभा होती है और दूसरा विधान परिषद होती है। एक विधानसभा, दूसरा विधान परिषद होती है। तो विधानसभा अर्थात विधान परिषद, तो ये अलग अलग जो भाग हैं ये किसके हैं? आप बोलोगे विधानमंडल के हैं। और राज्य का जो साधारण विधेयक होता है ये किस सदन में पेश किया जाता है? आप बोलोगे विधानसभा में या फिर विधान परिषद में, अर्थात किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। वहीं पे अगर हम केंद्र के संदर्भ में बात करते हैं तो केंद्र का साधारण विधेयक ये भी किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। चलिए, अगली जानकारी आपको क्या होनी चाहिए कि राज्य साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है। तो राज्य का जो साधारण विधेयक होता है विधान परिषद उसको अपने पास अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? आपका सही आंसर होगा 4 माह तक। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। और वहीं जब हम दूसरी ओर बात करते हैं केंद्र के साधारण विधेयक की, तो केंद्रीय जो साधारण विधेयक होता है वो लोकसभा जब उसको पारित करती है तो राज्यसभा उसको अपने पास 6 माह तक रख सकती है। कितने माह तक रख सकती है? आप बोलोगे 6 माह तक रख सकती है। लेकिन राज्य का जो साधारण विधेयक होता है इसको विधान परिषद अपने पास कितने समय तक रख सकती है? आप बोलोगे 4 माह तक रख सकती है। तो चलिए, अगली जानकारी आपको क्या होनी चाहिए कि राज्य धन विधेयक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। अब आपसे धन विधेयक के संदर्भ में सवाल पूछ रहे हैं कि राज्य का धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। आप बोलोगे अनुच्छेद 198 199 में। तो राज्य का धन विधेयक का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 198 99 में किया गया है। तो और वहीं पे अगर हम दूसरी ओर अगर बात करते हैं कि केंद्रीय धन विधेयक का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में होगा। आप बोलोगे अनुच्छेद 109 110। तो अनुच्छेद 109 और 110 में किस चीज़ का उल्लेख है? आप बोलोगे कि केंद्रीय धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। और राज्य धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? आप बोलोगे अनुच्छेद 198 में 199 में। अगली जानकारी आपको क्या होनी चाहिए कि 198 में और 199 में ये राज्य का धन विधेयक है और केंद्र का वो आपको अभी ध्यान होना चाहिए ये भी कि अनुच्छेद 109 और 110 में किया गया है। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि राज्य धन विधेयक विधानमंडल के किस सदन में पेश किया जाता है। तो जब ये विधानमंडल के संदर्भ में सवाल पूछे कि राज्य का जो धन विधेयक है वो विधानमंडल के किस सदन में पेश होता है, सबसे पहले आपका सही आंसर होगा विधानसभा में। वहीं पे अगर हम दूसरी ओर बात करते हैं तो केंद्रीय जो धन विधेयक होता है वो सबसे पहले संसद के अर्थात लोकसभा या राज्यसभा में किस में पेश किया जाता है। तब आप बोलोगे कि लोकसभा में धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। और ठीक इसी प्रकार से राज्य का जो धन विधेयक होता है ये विधानसभा में पेश होता है। तो चलिए, अगली जानकारी क्या होनी चाहिए दोस्तों कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय कौन लेता है। आप बोलोगे कि विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उनके ये निर्णय
विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं। तो ये राज्य का जो विधानसभा अध्यक्ष होता है, ये निर्णय उनके द्वारा लिया जाता है। वहीं पे अगर केंद्र के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो केंद्र में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? आप बोलोगे कि लोकसभा अध्यक्ष के पास। और राज्य में किसके पास होता है? आप बोलोगे विधानसभा अध्यक्ष के पास। अगली जानकारी आपको क्या होनी चाहिए विधेयकों से संबंधित, कि विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम रोक सकती है। तो जिस धन विधेयक को विधानसभा पारित करती है तो विधान परिषद, जिन राज्यों में विधान परिषद है, तो विधान परिषद उसको कितने समय तक रोक सकती है? आप बोलोगे 14 दिन तक रोक सकती है। और यही कंडीशन केंद्र में भी होती है। तो लोकसभा द्वारा जो पारित धन विधेयक होता है, राज्यसभा उसको 14 दिन तक रोक सकती है और राज्यों में भी 14 दिन तक रोक सकती है विधान परिषद। विधानसभा अगर प्रस्ताव पारित कर दे तो विधेयक अगर ये, तो राज्यसभा ये विधान परिषद उसको क्या करती है? 14 दिन तक रोक सकती है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि राज्य धन विधेयक ये किसकी अनुमति से लाया जाता है? तो राज्य का जो धन विधेयक होता है ये राज्यपाल की पूर्व अनुमति ली जाती है। राज्यपाल की अनुमति के पेश किया जाता है। राज्यपाल से पहले अनुमति ली जाती है, उसके बाद राज्य का धन विधेयक होता है वो पेश किया जाता है। और ठीक इसी प्रकार से यही परिस्थितियां केंद्र के धन विधेयक के संदर्भ में होंगी। तो केंद्रीय जो धन विधेयक होता है वो क्या नाम है उनका, राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि राज्य वित्त विधेयक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अब राज्य वित्त विधेयक के संदर्भ में सवाल पूछा गया है आपसे, आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 207 में ये राज्य का वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है। तो चलिए अगला पॉइंट है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत विधेयकों पर अपनी अनुमति देता है? तो राज्यपाल विधेयकों पर अपनी अनुमति किस अनुच्छेद के तहत देता है? आप बोलोगे अनुच्छेद 204 के तहत। अगली जानकारी क्या होनी चाहिए दोस्तों कि राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अगर राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण के संदर्भ में अगर सवाल पूछे तब आपका सही आंसर होगा कि अनुच्छेद 202 में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। और अगली जानकारी क्या होनी चाहिए कि विनियोग विधेयक का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्य का जो विनियोग विधेयक होता है उस विनियोग विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? आप बोलोगे अनुच्छेद 204 में। अब अगली जानकारी आपको क्या होनी चाहिए कि विनियोग विधेयक किसको बोलते हैं? अरे जो संचित निधि होती है, राज्य की जो संचित निधि होती है, संचित निधि से धन निकालने की जो प्रोसेस होती है, धन निकालने के लिए जो विधेयक लाया जाता है उस विधेयक को बोला जाता है विनियोग विधेयक। और विनियोग विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्य का विनियोग विधेयक आप बोलोगे अनुच्छेद 204 में। और वहीं पे अगर हम केंद्र के संदर्भ में बात करते हैं तो विनियोग विधेयक, राज्य केंद्र का जो विनियोग विधेयक है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 में किया गया है। तो ये तमाम जानकारियाँ आपको होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।